मन में कोई ना कोई अभिलाषा पूर्ति करना, ये तो स्वाभाविक मन में आना ही आना है। तो हम कामना करें क्या, अभिलाषा करें क्या, यह हमें गुरुजनों से, महाजनों से सीखना चाहिए, सीखना पड़ेगा। क्योंकि हमारी चाह, हमारी इच्छा जो है, हमारी अभिलाषा, वही हमें डुबोती है और वही हमें उबारती है। चाह रहे तो हम हो नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि मन चाहना छोड़ दे। निष्कामता का, कामना रहित होने का, अनभिज्ञता के कारण कोई यह अर्थ ले लेते हैं कि कामना न हो, कोई चाह न हो मन में, किंतु यह वास्तविक अर्थ है नहीं निष्कामता का। जब हम जीवित हैं, अस्तित्व में हैं, मन हमारा है हमारे पास, उसका तो काम ही है सोचते रहना, कुछ न कुछ चाह रखना, कुछ न कुछ इच्छा अंदर उत्पन्न होना। मन का कार्य ही यही है। जैसे हमारी अन्य इंद्रियां हैं ना, 10 इंद्रियां हैं ना, ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, मन को 11वां इंद्रिय कहा गया है। हमारी जो भी इंद्रियां हमें है ठाकुर जी के पास है, तो वह अपना कार्य करती है। यदि हमारे पास आंख है, उसका काम है देखना, दृश्यों को देखेगी। कान है, शब्द को श्रवण करेगा, ग्रहण करेगा। नासिका है, हम इससे श्वास लेंगे ही, हमें जो भी सुगंधी दुर्गंधी फैले वह स्वाभाविक ही हम उसको नासिका ग्रहण करेगी। यदि इंद्रिय है तो वह अपना कार्य करेगी ही करेगी, नहीं करेगी ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर मन बिना सोचे कैसे रह सकता है? उसका तो कार्य है सोचना, उसका कार्य है कुछ न कुछ चाह होना। इसलिए चाह रहित तो हो जाए, निष्काम हो जाए, ये संभव नहीं। यदि जीवित हैं, चाह रहेगी ही रहेगी। हम बिना चाह के हो जाए, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, हम कुछ न चाहें, यह भी एक चाह नहीं है। हम कुछ न चाहें, यह चाह नहीं अपने आप। इसलिए हम अनचाहे रह नहीं सकते हैं, ऐसे हम निष्काम हो नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने निष्कामता का सुंदर उन्होंने निष्कामता की परिभाषा दी है, अकामता की परिभाषा दी है। हम अपने शरीर सुख के लिए, इंद्रिय सुख के लिए, इस संसार सुख के संवर्धन के लिए यदि कुछ चाहते हैं ना, वह कामना कहलाती है। और श्री प्रिया प्रियतम के सुख के लिए, उनके आनंद के लिए, उनके उल्लास वर्धन के लिए, उनकी अनुकूलता बनाने के लिए यदि कुछ चाहते हैं हम, वो चाह निष्कामता है। उसी को निष्काम कहते हैं, उसी को अकाम कहते हैं, उसी को प्रेम कहा जाता है। इसलिए हम चाह रहे हो जाए, निष्काम का मतलब यह नहीं होता हम अपने सुख की इच्छा से रहित हो जाएं, स्वसुख की गंध न रहे, हम श्री प्रिया प्रियतम की अनुकूलता का विचार करने लग जाएं, यह वास्तव में निष्कामता है। श्री चैतन्य चरितामृत में इसकी परिभाषा उल्लेख करते हैं, बताते हैं। निजेंद्रिय तृप्तिवांछा कार्य करे काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा करे प्रेम नाम। श्री प्रिया प्रियतम की प्रीति की इच्छा, उनकी प्रसन्नता की इच्छा हृदय में आए तो वही निष्कामता, वही प्रेम कहलाता है। तो
आचार्य चरण ये हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि इस भांति अपने आप को उनका सतत ही हमारी बुद्धि, हमारा मन उनकी अनुकूलता का विचार करे, हमारी यह जीवा उनके ही नाम गुण की चर्चा करता रहे, ये जीवा नाम गुण उच्चारण करती रहे, कभी भी हमारी बुद्धि उनको भूल न पाए, चाहे जहाँ भी जैसे भी हो, अपने प्रारब्धानुसार उन प्रारब्ध कर्मों को भोगते रहे, उसमें कोई गलती नहीं है भोगने में। हमने किया है हम उसको भोगेंगे। सो यहाँ बता रहे हैं इमाश्रमम कदापि पाप रूपिणो नरकादुद्धार किंतु श्री वृंदावन राधा कंदागर नाम स्मृति नहीं तो करें मुझ पापी का भले कभी भी नरक से उद्धार न हो, अर्थात अपने प्रारब्ध को स्वीकार करें। हम तो नहीं जानते ना हमारा प्रारब्ध कैसा है, हमारा किया हुआ पुण्य फल कितना है, हमारा किया हुआ पाप फल कितना है, हम कितने दुष्कृत किए हैं, कितने सुकृत किए हैं, हमें तो पता है नहीं। किंतु विधाता के पास तो समस्त लेखा जोखा है। हमारे ही इन कर्मों के आधार पर हमें भोग प्रदान करेंगे, विधान की ओर से हमें भोग मिलेगा, तो मिलना ही मिलना है। उसको हमें बिना संकोच किए, बिना कोई विचार किए स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा अपना किया हुआ है ना, अपना उपजाया हुआ। अब कोई आम का बगीचा लगाता है, कोई नीम लगाता है, कोई बबूल लगाता है, जो जैसे लगाए उसके परिणाम उस हिसाब से प्राप्त होगा ना। कोई पेड़ बबूल के आम कहाते हो, यदि कोई बबूल का बगीचा लगाया अपने घर के आसपास तो उसके तो कांटा मिलना ही मिलना है, कांटा चुभना ही चुभना है। आम का यदि पेड़ लगाया हो तो उसे फल मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं। तो हमने जो कर्म किया है, जैसा हमने प्रारब्ध सृजन किया है, वैसा तो हमें परिणाम प्राप्त होना ही होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। उसे हमें स्वीकार लेना चाहिए, बिना कोई सोच विचार बनाए अपने प्रारब्ध को, अपने विधान को हमें स्वीकारना चाहिए, आनंद पूर्वक स्वीकारना चाहिए कि हमारा किया हुआ है। इसके लिए ठाकुर ठाकुर नहीं कहना चाहिए कि आप मेरा दुख दारिद्र हरण कर लो, मेरा दुख हरण होगा जिस दिन हमारा भार पूरा हो जाएगा, उस दिन हरण होगा। जिस दिन हमारा सुकृत का उदय होगा, अपने आप हर घोर अनुकूलता बनने लग जाएगी। जब तक हमारा दुष्कृत का प्रभाव रहेगा तब तक प्रतिकूलता मिलेगी, दुख कष्ट भोगना ही पड़ेगा। उसको कोई रोक सकता है? रात होती है, अंधेरा छा जाता है, कितनी असुविधाएं होती है। फिर एक समय होता है ऐसा जो रात बीत जाती है, फिर सूर्योदय होता है, प्रकाश चारों ओर विद्यमान हो जाता है और हम निश्चिंत हो जाते हैं, आनंद होता है, चिड़िया चहकने लगती है, उठते हैं, सारी प्रकृति अपने अपने कार्य में सब जुट जाते हैं। यह तो प्रारंभ है। जैसे रात का अंधेरा भी हमें झेलना पड़ता है और झेलते झेलते स्वतः पुनः वह अंधेरा छट जाता है, फिर से प्रकाश विद्यमान हो जाता चारों ओर, दिन का आनंद लेने लग जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं।
भय रहित हो जाते हैं आते ही। ये जैसे क्रम है वैसे ही जीवन में सुख दुख का आना जाना यह क्रम है। हमारे प्रारब्ध अनुसार जब सुकृत का उदय होता है तो अपने आप सुखमय जीवन हर प्रकार से अनुकूलता युक्त जीवन हमें उस समय मिलता है। और यदि हमारा दुष्कृत उदय का समय हुआ रहता है तो अनुकूल भी प्रतिकूल हो जाता है। किंतु जो बुद्धिमान जन है वो इसमें न तो विचलित होते हैं न उद्विग्न होते हैं। बहुत संकट का समय आ गया, दुख का समय आ गया, विचलित हो गए, अथवा बहुत ही सुख का समय चल रहा है, एकदम मानो उद्विग्न है, किसी को कुछ मानते नहीं, अपने को ही सब कुछ मानते हैं, बड़े ही भाग्यशाली हैं, ऐसे वैसे नहीं, यह बुद्धिमानों का काम नहीं होता है। ज्ञानी जन ऐसा नहीं विचारते, दोनों को ही समभाव से स्वीकार करते हैं। सुखे दुखे समो भूत्वा लाभा लाभो जया जयो, दोनों को ही वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम दिन और रात को समभाव से स्वीकार करते हैं। रात हो जाए, अंधेरा हो जाए तो उसके लिए क्या मनोतियाँ मनाने लग जाते हैं देवताओं के पास, ये हे देवता ये रात का अंधेरा छाट दो, ये दूर हो जाए। नहीं, समभाव से उसको सह लेते हैं, यह जानते हुए कि अभी फिर इसके बाद तो दिन होना ही है, जो कार्य बाधित हुआ अभी सब फिर दिन आने के बाद निष्पादित हो जाएगा, सब काम फिर होगा। एकदम सहज रहते हैं, स्वाभाविक रहते हैं। वैसे ही सुख दुख में, अनुकूल प्रतिकूल में, लाभ हानि में, मान अपमान में, सब में एकदम समबुद्धि हुए रहना चाहिए साधकों को। इसी को ऐसे रहने जो रह लेने को ज्ञानी कहा जाता है। सर्वशक्ति में उनको पता होता है कि हम दुख में हैं तो फिर सुख भी आएगा ही, अथवा हम सुख में चल रहे हैं तो भी मन उद्विग्न न हो कि हम ऐसे हैं, देखो फिर भी यह सोचना चाहिए कि है कितने समय का, फिर तो आगे दुख होना ही होना है, उसकी तैयारी करके चलें। जैसे रात में हम कुछ करें उसके लिए पहले से तैयारी करके रखते हैं, पता होता है कि अंधेरा हो रहा है, अंधेरा में किस भांति कार्य करेंगे इसकी तैयारी पहले से करके रखते हैं ना। तो वैसे ही हर प्रकार से हम सुख और दुख दोनों को झेलने के लिए समान रूप से तैयार रहें। चूंकि विधान जो है अदृष्ट भी नाम दिया है, अदृष्ट जिसे हम देख नहीं सकते, हम जान नहीं सकते, जान नहीं पाते। इसलिए आचार्य चरण यहाँ क्या लिख रहे हैं कि मास्तु मम कदापि पाप रूपिणो नरकादुद्धारः किन्तु, मुझ पापी का भले कभी भी नरक से उद्धार न हो, स्वीकार कर लेगा। वो ये नहीं कहेगा अरे मैं तो वृंदावन वास करता हूँ, मैं तो भगवत कृपा लब्ध हूँ, ठाकुर जी की कृपा मिली है और कृपा प्राप्त हूँ, मुझे अब नरक क्यों मिलेगा। अब नरक की अपेक्षा ही हटा ली, जीवन से नरक नहीं मिलेगा, अपनी योजना तैयार हो गई अपनी ओर से, हमें तो अब नरक मिलना नहीं है, दुख यातना मिलनी नहीं है। और यदि कदाचित कहीं कोई दुष्कृत बाकी है, कोई दुष्कृत जनित प्रारब्ध हमारा भोग बाकी है, उसको भोगना पड़े तो फिर तो असहज हो जाता है। योजना में रहती नहीं कि हमें मुझे भोगना पड़ेगा, उस समय थोड़ा सा भी दुख आ जाए ना, उसको झेलना सहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आचार्य चरण सहज ही आप बता रहे हैं कि देखिए तो अदृष्ट है, मुझे पता नहीं है मेरा प्रारब्ध कैसा होगा। सो यदि मेरे प्रारब्ध में नरक जाना लिखा हुआ होगा, नरक यातना हमें भोगनी होगी, तो मैं मना नहीं करता हूँ,
मैं भोगने को तैयार हूँ, भोग लूंगा। बस प्रार्थना इतनी है, कामना इतनी है, अभिलाषा इतनी है कि भले मुझे नरक भोगना पड़े, अपने पाप रूपी फलों के को भोगते हुए हमें नरक में निवास करना पड़े, किंतु हे प्राण वल्लभ, प्रार्थना यही है, कामना यही है। श्री वृंदावन राधा तन नागर नाम विस्मृति नहीं तो वहाँ होते हुए भी, नरक में निवास करते हुए भी, नारकीय यातना भोगते हुए भी श्री वृंदावन, यह जो मधुर शब्द है ना, इसको कभी न भूलो। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन जीवा पर उच्चारण हो, हा वृंदावन। हम रह रहे नरक में, याद कर श्री वृंदावन को। हा स्वामी जो, हा राधिके, हा प्यारे श्याम सुंदर, यह जो ये तीन शब्द है ना, करें इसकी विस्मृति न हो, यह सदा ही स्मरण रहे, यह सदा ही जिह्वा पर स्फुरित रहे, सदा ही हमारे अंतर में शब्द विद्यमान रहे। बस अभिलाषा इसी बात की है, प्रार्थना इसी बात की है कि हम यह पावन मधुर नाम भी भूले में कभी यह छूटे नहीं। कहते हैं जब प्रार्थना ही करनी है तो यह भी हम प्रार्थना करें कि नरक से निकाल दें, नरक जाना ही न पड़े, प्रार्थना ही करनी है तो वो भी प्रार्थना कर सकते हैं, किंतु इसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, कहे वो तो हमारा प्रारब्ध है, हमारा कर्म जन्म हो गए है, उसकी क्यों प्रार्थना करें? वो तो हम किए हैं, हम भोगेंगे, हम क्यों अपना वह कर्म जन्म प्रारब्ध उनके ऊपर सौंपे, आप नाम कर लो, आप ले लो। नहीं नहीं, यह कोई प्रेम होता है क्या? प्रेम का मतलब अपना कुछ बढ़िया है, प्रिय वस्तु, जिससे प्रीति बने, जिससे प्रेम हो, उसे अपने प्रिय वस्तु प्रदान की जाती है। अपना प्रिय जो अपना अनुकूल नहीं पड़ रहा है, अपने काम का नहीं है, तो वो हम दे दें और प्रेम का इजहार करें, प्रेम बताएं, प्रेम बनाए। ऐसे प्रेम बनता है क्या? प्रेम तो ऐसे बनता है कि प्रेम जो प्रेमी है हमारे, उनकी कोई प्रतिकूलता है तो वो हम ले लें, और जहाँ तक जान दे करके भी अनुकूलता उनकी हम बना पाए, उसके लिए हम सदा तत्पर रहे, यह प्रेम का लक्षण होता है। वो तो स्वार्थ है, हम अपना दुख बलाए, जो हमारा प्रेमी है, संबंधी है, निकट का है, जिससे आत्मीयता है, उसको हम दे दें तो उसमें प्रेम बन सकता है बोला। इसलिए कभी भी जो भक्तजन होते हैं, प्रेमी जन होते हैं, प्रेम पथ के पथिक होते हैं, वो कभी भी अपना किसी भी तरह का प्रारब्ध मेटने के लिए ठाकुर से प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि वह उनका स्वयं का किया हुआ कृत कर्म है, उसका परिणाम उन्हें स्वयं ही भोगना पड़ेगा, इसलिए उसे वो उन्हें अर्पण नहीं करते हैं। कभी उनसे यह नहीं कहते हैं कि वो सुख संपत्ति भरा आवे, कष्ट मिटे तन का, सो आप ऐसा करो, सब हरण कर लो मेरे अंतर का जो भी कष्ट है, दुख है, दारिद्र्य है, सब आप ले लो। हाँ, आपके पास जो सुख संपदा है सो आप मुझे प्रदान कर दो, यह कभी कोई प्रेमी कह नहीं सकता है, सोच भी नहीं सकता। एक सामान्य ममता मई जो माता होती है ना, वो भी कितना ही बीमार हो, अस्वस्थ हो, बुखार लगा हुआ हो, बिस्तर पकड़े हुए हो, तो भी बच्चे को उससे बचाना चाहता है तो वो प्रभावित ना हो जाए, अपने से दूर रखना पड़े तो सह लेती है, किंतु उसके ऊपर यह प्रभाव न जाए, वह भी कहीं
इसके प्रकोप में न आ जाए, इसका सतत ध्यान रखती है, सोचती भी नहीं। और यदि बच्चे को बुखार लग जाए तो माँ क्या कहती है, हे भगवान इसका यह रोग मुझे दे दो, ये स्वस्थ हो जाए ना? क्यों? प्रेम करती है, निस्वार्थ प्रेम होता है, कामना नहीं होती संतान के प्रति। निस्वार्थ प्रेम के कारण उसे कभी अपना दुख तो नहीं बांटते, किंतु यदि उसमें कोई दुख रोग आया है तो उसको लेने के लिए सदा तैयार रहती है भैया। ठीक वैसे ही जो प्रेमी जन है, भक्तजन है, जिनसे प्रेम करने वाले जन हैं, वो कभी अपना किसी भी प्रकार का दुख रोग शोक, अपना जो दुखद प्रारब्ध है वह कभी उन्हें अर्पण नहीं करते, उन्हें कभी प्रार्थना नहीं करते कि आप ले लो। स्वयं अपने ऊपर लेते हैं, स्वयं भोगते हैं। और यदि प्रतिकूलता उनकी ओर कुछ दिख रही है, उनकी अनुकूलता बनाने के लिए, उनकी प्रतिकूलता मिटा करके उन्हें अनुकूलता प्रदान करें, इसके लिए वो अपनी जान लगा दें। यह होता है, ऐसे बनता है। हाँ, सतत अपने सुख के भाव को गौण करके जो हमारे प्रेमी हैं उनके सुख के लिए निरंतर समर्पित रहना, यही प्रेम की कसौटी है। ऐसे ही प्रेम बनता है। प्रेम सदा त्याग के रथ पर चढ़कर आगे बढ़ता है। प्रेम स्वार्थ के साथ चल नहीं सकता। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी क्यों कर नहीं सके रवि रजनी हाँ रात और सूर्य एक संग कभी हो सकता है क्या? सूर्य जहाँ हो तो रात नहीं होगी, रात होगी तो सूर्य नहीं रह सकते। तो ठीक वैसे ही यह इनसे प्रेम होना और अपनी स्वार्थ पूर्ति, यह दोनों एक साथ नहीं हो सकता। यदि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सकामता पूर्वक इनको हम पूछते हैं तो फिर वहाँ प्रेम नहीं बनेगा। और यदि इनसे प्रेम करने की भावना है, प्रेम पथ का पथिक बनना चाहते हैं, इनसे प्रेम की डोर में बंधना चाहते हैं, फिर वहाँ स्व की कोई जगह नहीं होती। स्व का त्याग करके अपने समस्त सुख उनके ऊपर निछावर कर दें, समर्पित कर दें। हाँ, बांग्ला में कहावत है, कष्टे कष्ट मिले, कष्ट करने से कृष्ण मिलते हैं। कष्ट करने से कृष्ण मिलते हैं, कष्ट करने से कृष्ण नहीं मिलते हैं। वो देखते हैं कि इसमें देखो अपना सुख त्याग दिया, अपने सुखों को इसने निछावर कर दिया। सब समय मेरे सुख के लिए ही सोचता है, मेरे सुख के लिए ही करता है, मेरे सुख के लिए ही मरता है। तो उसकी यह रहनी देख करके, उसका यह समर्पण देख करके वो रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, उसके वश में हो जाते हैं, उसके प्रेम के डोर में बंध जाते हैं। ये यशोदा मैया ने जो बांधा है मुखल में, वो प्रसंग वो लीला यही तो दर्शाती है, यही दिखाया हुआ। श्री सुखदेव गोस्वामी बात करते हैं, दृष्ट्वा परिश्रमं कृपयासी स्वबंधने, लाला कहीं मैया को पकड़ने दे। सुंदर बाल रूप है, हल्का शरीर है, सब समय दौड़ने में पारंगत है। मैया का तो स्थूल शरीर है, वृद्धावस्था आ गई है, भारी शरीर है, भला लाला के पीछे कहाँ तक दौड़ पाएंगे। लाला भागता रहा, मैया पीछे पीछे पीछा करती रही। अंत में पूरे गांव घूमने के बाद लाला को
पलट कर पीछे देखता है कि अब और कितनी दूर पे है। पीछे पलट के देखता है तो देखता क्या है कि मैया तो बुरी तरह परेशान हो गई है, उनके बंधे हुए बाल बिखर गए हैं, सारे फूल की लड़ियां जो लगी हुई थी चूड़ा में सब इधर उधर ये हो गया है, वस्त्र ढीले पड़ गए हैं, आभूषण सब बिखर गए हैं, हार टूट कर गिर गया है, शरीर पसीने से लथपथ हो रहा है, उनका चेहरा लाल हो गया है। अब एक एक कदम आगे बढ़ाना भारी पड़ रहा है उनको। ओ अब और यदि मेरे पीछे भागेंगे ना तो वो गिर जाएंगे, अब और दौड़ नहीं सकती है। ऐसा जब लाला ने देखा, यशोदा ने, तो सुखदेव गोस्वामी बात करते हैं कि मैया की कष्ट की दशा देख करके, उनका कष्ट देख करके उनको इनकी करुणा और बड़ी को अब और दौड़ाना, अब और पीछे भगाना अच्छा नहीं होगा। सो अब यही पर विराम दें और वहां से वापस आकर के कृपया शीत स्वबंधने, कृपा के कारण आकर के स्वयं से लिपट गए। मैया ने नहीं पहुंची लाला तक, लाला जो वहां था ना खुद से वहां से लौट करके यहाँ आया और मैया के जांघों से लिपट गया। कृपया शीत स्वबंधने, यह होता है कष्ट कष्ट मिले का मतलब के लिए हम यदि कष्ट करते हैं, अपने ऊपर कष्ट उठाते हैं, तो वो देखते हैं कि देखो मेरे लिए, मेरे पास पहुंचने के लिए, मुझसे मिलने के लिए कितना परिश्रम कर रहा है। दृष्टवा परिश्रम कृपया स्वबंधने, मैया का परिश्रम देख करके कृपा जगी उनकी। तो जो प्रेम करने वाले हैं उनका परिश्रम देखते हैं कि वो कितना करता है, कितना संलग्न है, कितना समर्पित है मेरे पीछे। हाँ, यदि उनको यह प्रतीत हो गया कि हाँ वास्तव में यह मुझ तक पहुंचने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए इतना साधन कर रहा है, कष्ट कर रहा है, तो फिर वो स्वतः आकर मिल लेते हैं। उनकी करुणा जग जाती है, उनकी कृपा उन्हें तैयार करा लेती है मिलने के लिए। साधन इसलिए होता है, ये नहीं कि हम साधन के बल पर उनको प्राप्त कर लेंगे। साधन तो इसलिए होता है उन्हें प्रतीत हो जाए कि हाँ ये कुछ कर रहा है, मेरे लिए ही कर रहा है, यह उनको पता हो जाए तो फिर अपने आप हमारी ओर उन्मुख हो जाते हैं। यही है साधना पद्धति, इसीलिए साधन किया जाता है। ठाकुर कभी साधन के वश में होते नहीं हैं, ये तो प्रेम के वश में हैं। हमारा प्रेम हमें साधकों का प्रेम जो प्रति प्रेम का लगाव हो, प्रेम बने, यह जो भाव वह उससे साधन कराता है, वह उससे परिश्रम कराता है, वह उससे भजन कराता है और उसके द्वारा किया हुआ वह भजन साधन उनको रिझा लेता है। इसलिए यहाँ अपने प्रारब्ध को स्वीकारते हुए आचार्य चरण कह रहे हैं कि देखो मुझे तो पता नहीं है, ये तो अदृष्ट है ना, मेरे कैसे कर्म है मुझे मालूम है नहीं। यदि मेरे कर्म अनुसार मुझे नरक भी जाना हो उसको तो मैं स्वीकार करता हूँ। मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप मुझे नरक जाने से बचा लेना, नरक की यातना से बचा लेना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ, इतनी प्रार्थना करता हूँ, इतनी काम